प्रिय रंजन जी और प्रिय निकुंज जी, मैं सबसे पहले आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं करता हूं कि कोरोना के इस संकट काल में भी आप मुस्तैदी से कर्म योद्धाओं की तरह काम कर रहे हो। सुबह सुबह आज 4 बजे उठ के 5 बजे तक यहाँ पहुँचे और केवल इसलिए पहुँचे कि योग का, एक्सरसाइज का इस पूरे जीवन में क्या योगदान है। योग का मतलब है अपने जीवन में आने वाली खुशियों को जोड़ना, आने वाली व्यवस्थाओं का सुख ग्रहण करना, टीम बना के काम करना। जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं उनको एकाग्रित होके योग के माध्यम से शरीर को, बुद्धि को चलायमान करके सार्वजनिक हितों में अपने कार्यों को करना, चाहे हम व्यापार करते हों, चाहे खेती करते हों, ये ही योग का महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से और रामदेव जी के पूरे आत्म संचालन के कारण भारत योग में विश्व गुरु बना। और जिस तरीके से भारत योग में विश्व गुरु बना तो कोरोना को भी योग के माध्यम से हम हरा के रहेंगे, भारत को विश्व गुरु बना के रहेंगे। और आज एक नहीं, करोड़ों लोग योग करते हैं। योग का मतलब अपनी सोच को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना, लोगों से जुड़ना, स्वयं से जुड़ना और आगे बढ़ना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 31 मई को योग के माध्यम से इस कोरोना काल में भारत को आगे बढ़ाने की और आत्मनिर्भर होने की बात कही। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक महिला, एक एक पुरुष इस बात के लिए संकल्पित है कि हम योग के माध्यम से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इस देश को, भारत देश को विश्व महाशक्ति बना के रहेंगे, बना के रहेंगे, बना के रहेंगे। एक चीज़ और बात आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी दिनचर्या क्या रहती है? सुबह किस समय उठते हैं और कितनी देर तक आप एक्सरसाइज करते हैं? प्रिय बंधुओं, रंजन भाई ने बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछ ली। मैं प्रातः 4 बजे उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर लगभग 5 बजे तक अपनी इस हरी भरी छत पे आता हूँ और लगभग 7:30 तक अखबार, एक्सरसाइज, योगा, पीटी, पूरे दिन की दिनचर्या तैयार करके लगभग 7:30 पौने 8 बजे तक नहाने जाता हूँ। और इस समय में मैं अपना कुछ समय ध्यान में भी लगाता हूँ, क्योंकि ध्यान जब तक हम नहीं जानते थे, जब तक तो अलग बात थी, लेकिन जब से हमने ध्यान को समझा है, अभी उसका अल्प रूप हम जानते हैं। ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो हमें नई बातों को सोचने के लिए और कर्म योद्धा बनने के लिए, कोरोना की बीमारी को हराने के लिए और समाज की
कुरीतियों को बाहर निकालने के लिए सोच शक्ति देता है। ध्यान एक ऐसी चीज है। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से इस तरह की एक्सरसाइज करें आप? वैसे तो मैं बचपन में स्कूल से ही ये सब काम करता था, लेकिन जैसे ही बाबा रामदेव जी के हम संपर्क में आए, आचार्य श्री बालकृष्ण जी के संपर्क में हम आए, और उन्होंने जो हमें अपना मातृत्व दिया, अपना प्यार दिया, उस प्यार के कारण हम स्वस्थ भी हुए, योग भी करने लगे, एक्सरसाइज भी करने लगे और परोपकार के अनगिनत काम भी करने लगे। बाबा रामदेव जी का जो मुजफ्फरनगर में योग शिविर हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी आप सब लोगों के प्यार के कारण और जनता जनार्दन के सहयोग के कारण हम लोगों को ही सेवा भाव से करने का मौका मिला था। एक्सरसाइज करने के बाद आप फिट हो जाते हैं तो कैसा महसूस होता है एक्सरसाइज? अरे साहब, पूरी मस्ती होती है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बरसात में भी। सूर्य देव के दर्शन होते हैं, पूजा होती है, विटामिन डी मिलती है, और मज़ा देखिए सर्दी में जब दिसंबर जनवरी की तेज़ सर्दी होती है तो पसीना निकल जाता है, और पसीना निकलना हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है, बड़े पराक्रम की बात है कि योग, एक्सरसाइज, ध्यान के माध्यम से जब हम इस ब्रह्मांड में चले जाते हैं तो बहुत आनंद आता है। उसको शब्दों में बताना या आपके टीवी चैनल के माध्यम से बताना या किसी भी इंटरव्यू में बताना मुझ जैसे अल्प ज्ञानी के लिए तो संभव नहीं है, पर फिर भी ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि सोच शक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। सकारात्मकता 100 गुनी हो जाती है, नकारात्मकता भाग जाती है, और देश प्रेम, देश सेवा और जरूरतमंदों की मदद करने की प्रेरणा अंदर से आने लगती है। और व्यापार और उद्योग के काम में भी बहुत मज़ा आता है काम करने में। सबसे बड़ी बात यह है, योग और ध्यान करने से गुस्सा शांत हो जाता है, अच्छे कामों की तरफ मन चला जाता है, और यदि कोई गलती कर जाता है तो उसे धमकाने की बजाय समझाने की प्रेरणा अंदर से आ जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्यप्रकाश जी, आपके यहाँ पे एक फुलवारी है, बहुत सुंदर फुलवारी है, तो आप किस तरह देखभाल करते हैं इसकी फुलवारी की? ये जो फुलवारी है, हरियाली है, ये मुझे बचपन से ही शौक था, और मेरे बड़े भाई आदरणीय प्रातः स्मरणीय रामनारायण जी की प्रेरणा से ये संभव हुआ। यहाँ पे हमने सारी औषधियों के, पूजाओं के, फूलों के, तुलसी जी के पेड़ लगाए हुए हैं, और इनके लगाने के पीछे ऑक्सीजन लेने की साथ साथ इस छत को हरा भरा रखने की साथ साथ ये प्रेरणा है कि प्रकृति के लिए हम भी कुछ करें, क्योंकि प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ करती है। और इन पेड़ों की मेंटेनेंस के लिए मैं भी काफ़ी काम करता हूँ। पानी देने से लेके, निराई करने से लेके, कटिंग करने से लेके, खाद देने से लेके, रंगाई करने से लेके बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसकी मेंटेनेंस के लिए हमने अपने यहाँ पे प्रिय रामजीत माली को रखा हुआ है। वो काफ़ी इसमें सहयोग करते हैं। जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो किस किस तरह की एक्सरसाइज करते हैं? मेरी दिनचर्या ये रहती है कि पक्षियों को दाना देना, प्रतिदिन पक्षियों के लिए पानी रखना,
उसके बाद अपने मेट्रो ब्रिज पे एक्सरसाइज करना, उल्टे होके एक्सरसाइज करना, लेट के एक्सरसाइज करना, रोड़ी पे एक्सरसाइज करना, लटक के एक्सरसाइज करना और अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी योग करना, इस तरीके के अनेकों योग करने के साथ साथ पीटी करना। और ये सब काम मैं लगभग प्रातः 5:30 बजे शुरू करके 7:30 बजे तक करता हूँ, ताकि शरीर की कार्य क्षमता, दिमाग की सोच शक्ति और दिनचर्या कंटिन्यूड बनी रहे। मुझे बहुत लंबे समय से डॉक्टर भाइयों के पास नहीं जाना पड़ा है, जबकि लगभग 5 साल तो मुझे याद है। उससे पहले एक बार तो मैं हैबिचुअल सा होने लगा था डॉक्टरों के पास जाने का, लेकिन 5 साल से मैं डॉक्टरों के पास नहीं गया और न ही किसी दवाई की खाने की आवश्यकता पड़ी। इक्का दुक्का दवाई की मैं कभी कभी कोई बात नहीं करता हूँ, लेकिन दवाई की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अपनी दिनचर्या योग के द्वारा कैसे शुरू करनी चाहिए? मैं आपके दर्शकों को और अपने शुभचिंतकों को, मित्रों को, सहयोगियों को, परिवार के लोगों को, परिचितों को यही बात कहना चाहूँगा कि करें योग, रहें निरोग, करें ध्यान, करें एक्सरसाइज, रहें स्वस्थ, मस्त रहें। दुनिया में प्रकृति के अनुसार जीवन जीने के लिए योग, एक्सरसाइज, ध्यान बेहद ज़रूरी है। और आप करेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी करेगी और कम समय में ज़्यादा काम करके, कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमाने में आप सदैव सक्षम रहोगे। योग की सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस समय को हम सुबह सुबह सोने में गुजार देते हैं, उसी समय में हमारे अंदर योग करते हुए बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। मैं उन सब बातों को लिखता जाता हूँ और लिखी हुई बातों को दिन में अर्थात अपनी दिनचर्या में जोड़ के उन्हें पूरा करने की कोशिश करता हूँ और वे बातें पूरी होती भी हैं। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।